टुडे हम जिस पे बात करेंगे द फर्स्ट वन इज LCM एंड द सेकंड इज HCF. LCM least common multiple. And what about HCF? HCF is highest common factor. ठीक है. देखिए सबसे पहले मल्टीपल की डेफिनेशन बताए थे. मल्टीपल मीन्स लेट सपोज इफ वी वांट टू राइट द मल्टीपल ऑफ 10, so it means that we have to write the table of 10. कि 10 के टेबल में क्या क्या आता है. 10, 20, 30, 40. these are the multiple of 10. इस तरीके से लेट सपोज 12 की बात करते हैं. मल्टीपल ऑफ 12, 12, 24, 36, 48. तो ये मल्टीपल ऑफ 12 है. ठीक है. इसी तरीके से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले फैक्टर्स की बात करते हैं. तो लेट सपोज इफ यू वांट टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 10, सो 10 का फैक्टर का मतलब ये है कि 10 किन किन के टेबल में आता है. लाइक 1, 2, 5 एंड 10. तो these are the factors of 10. इस तरीके से 12 के फैक्टर्स की बात करते हैं. सो 1, 2, 3 के टेबल में 12 आता है. देन 4, राइट. देन 6 एंड 12. सो ये फैक्टर, these are the factors of 12. सो मल्टीपल हमें पता चल गया कि जो जिन 10 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं these are the multiple, और 10 जिनके टेबल में आता है these are the factor. So LCM means least common multiple. Common multiple और HCF means highest common factor. सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स की ही बात कर लेते हैं. लेट सपोज इसका फर्स्ट वे जो है मेथड 1 टू फाइंड, राइट. ये हमारे पास मेथड 1 टू फाइंड द LCM of 10 and 12. ओके. 10 and 12 का LCM फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं. मल्टीपल ऑफ 10 ऊपर भी हम लिख चुके हैं. 10, 20, 30, 40. अच्छा 12 के लिख लेते हैं हम. 12 मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60. एंड इसको अगर मैं और कंटिन्यू करता हूँ 72, 84, 96 and 108 and 120, right. so इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको भी. तो 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120. So first you have to write the common multiple. So these are, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं. हमारे पास इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है आप देखेंगे तो 60 is common here and 120 common here. So common multiple is these two, 60 and 120. And so LCM means least common. इनमें least कौन सा है? 60. बट ये मेथड जो है ये काफ़ी लेंदी मेथड है और इसमें अगर कोई बड़े नंबर्स आ जाते हैं सो उसका मल्टीपल लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. एंड वी हैव टू यूज द calculator here. So the another way or the another method to find the LCM is method 2. The easiest way or the most common method जो है इसका जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. So first you have to take the prime factorization of 10 and 12. आप इनकी prime factorization कर लेते हैं. 10 here and prime factorization of 10 और 12 की भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 2 5s are 10 and 5 1s are 5, right. So 2 6s are 12, 2 3 3 and 1. So just write the factors of these of
इनके फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं. So 2 and into 5, and what about 12? 2 into 2 into 3. Okay. So for the least common multiple, you have to take common from these two. तो पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं. इनमें कॉमन एक तो 2 आ रहा है हमारे पास, 2 और नथिंग. इसके अलावा हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है. कॉमन निकालने के बाद जो रिमेनिंग है वो भी आप कॉपी कर लें. जैसे कि इसके अंदर जो रिमेनिंग है वो 5 है और यहाँ पर 2 and 3 है. So just multiply all these. 2 5s are 10, 10 to the 20, 23s are 60 is the LCM. See, यहाँ पे भी हमारे पास 60 LCM आ रहे हैं. तो आप कोई भी मेथड यूज करते हैं, the answer would be same. The method number 3, method 3, just take LCM in this method. Okay. आपको एक सबसे पहले तो आपको इस तरह यूज करना है इसको कि आप एक ऐसा टेबल यूज करते हैं. सो दैट कम्स 10 and 12 in both tables. Okay. बोथ नंबर, दोनों नंबर जो है एक ही टेबल में आ जाए. लाइक 2 की बात करते हैं. 2 5s are 10, 2 6s are 12. ओके. अगेन 5 और 6 किसी एक टेबल में नहीं आता. सो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे जो मिनिमम टेबल में आता है. लाइक 2 3 and 5 as it is कॉपी हो जाएगा. अगेन 3 को हम इससे कर देंगे, 5 as it is कॉपी होगा, देन 5 here. So at the end दोनों 1 होने चाहिए. So just multiply all these. 2 into 2 into 2 into 3 into 5. This answer is 60. So it's up to you. Whatever the method you have to use, you can use this. But I recommend के जो these method number 2 is more appropriate. ठीक है. ये सबसे easiest way है और सबसे better way है. इसमें mistake के chances बहुत कम होते हैं. So use this method. चलें हम let's move to the here SCF, right. SCF पे बात कर लेते हैं. SCF में भी हम जब first method use करेंगे, like method 1, same as it is as LCM. So you have to write the factor of 10 and 12. 1, 2 and 5, 10. The factor of 12 is 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So first you have to write the common factor. Common is 1 here, and 2 and nothing, right. So common factor, and we have to find out highest common factor. तो इन दोनों में जो highest है वो हम use करेंगे, that is 2. Okay. The second method for HCF is so again take the prime factorization both separately, 10 and 12, जिस तरीके से हमने LCM के सेकेंड मेथड में किया था. सेम एज इट इज हम दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन यूज निकाल लेंगे जो कि हमने पहले भी फाइंड आउट की हुई है. 12 2 6 2 3 3 and 1. अच्छा, इसके बाद अगेन यू हैव टू राइट द फैक्ट 2 2 into 2 into 3. Again just take common. The common is 2 here, so the highest common factor, this is the answer. तो जो इसमें कॉमन आता है, दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट्स 2. एलसीएम में हम क्या करते थे कि जो कॉमन आता था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलसीएम में हमने क्या किया था, जो कॉमन आता था पहले हम वो कॉपी करते थे और जितना भी रिमेनिंग था वो भी साथ कॉपी हो जाता था. बट हियर यू हैव टू टेक ओनली कॉमन. सो एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया. ठीक है. मेथड नंबर 3 पे बात कर लेते हैं. सेम वे आपको यूज करना है जिस तरीके से हमने एलसीएम में किया था. आपको 10 12 इन दोनों का साथ आपको एलसीएम की तरह लाइक फैक्टराइजेशन करनी है. तो सो 2
5 जार एंड 2 6 जार। आपको वो टेबल यूज करना है कि जिनमें ये दोनों नंबर्स आते होंगे। तो 5 एंड 6, 10 और 12 तो 2 के टेबल में आ गया है, बट 5 और 6 हमारे पास किसी और टेबल में नहीं आएगा, राइट। सो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। सो जो भी हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा, अगर एक नंबर है तो एक आएगा, अगर दो नंबर होते तो उनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिखते। सो एचसीएफ हमारे पास 2 आ जाएगा। सो ये तीनों मेथड थे एचसीएफ और एलसीएम के लिए। सो इसमें बेटर वे है जो आपको यूज करना है, वो आई रिकमेंड कि आप इसके अंदर ये वाला मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, और सेम एज इट इज हियर ये मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि समटाइम्स आईजीसी और ओ लेवल्स के अंदर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी जाती है सेपरेटली, एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ता है जो उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन दी होती है। सो अगर ये मेथड आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना।